चलिए रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट 22.4 हार्मोन एक्शन या फिर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। आप जानते हैं क्या कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है देयर इफेक्ट्स ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स। बताइए इन स्पेसिफिक प्रोटीन्स को क्या कहते हैं और यह केवल कहाँ लोकेटेड होता है। बताइए हार्मोन रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। जी हाँ, हार्मोन रिसेप्टर्स स्पेसिफिक प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट होता है ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल को क्या कहते हैं, और द रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द टारगेट सेल को क्या कहते हैं। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। बताइए ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहलाते हैं या फिर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स कहलाते हैं। हार्मोन की बाइंडिंग इसके रिसेप्टर से करके किसका फॉर्मेशन करता है। बताइए रिसेप्टर स्पेसिफिक क्यों होते हैं। क्या ईच रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं टू वन हार्मोन ओनली। क्या हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड करता है टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यूज। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड करता है टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस टारगेट टिश्यू में। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। क्या मैं यह लाइन ऑफ एनसीईआरटी सही बोला हूँ। केमिकल नेचर के बेसिस पर
हार्मोन्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? जी हाँ, एनसीईआरटी में इसे 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नाम बताइए इन सभी का। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, हार्मोन्स का एग्जाम्पल दीजिए। कम से कम 4 एग्जाम्पल तो देने ही पड़ेंगे। दीजिए जल्दी से एग्जाम्पल को। एस्टेरॉयड हार्मोन्स के एग्जाम्पल बताइए। कम से कम 4 एग्जाम्पल बताइए एस्टेरॉयड हार्मोन्स का। आयोडोथायरोनिन्स का एग्जाम्पल बताइए। एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स का एग्जाम्पल बताइए। हार्मोन्स जो कि इंटरेक्ट करता है मेम्ब्रान से। जी हाँ, हार्मोन्स जो कि इंटरेक्ट करता है विद मेम्ब्रान बाउंड रिसेप्टर्स नॉर्मली इंटर नहीं करता है टारगेट सेल के अंदर, लेकिन जेनरेट कर देता है सेकेंडरी मैसेंजर्स को। एग्जाम्पल बताइए इन सेकेंडरी मैसेंजर का विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म। फिगर 22.5 ए। हार्मोन्स जो कि इंटरेक्ट करता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से। एग्जाम्पल एस्टेरॉयड हार्मोन्स, आयोडोथायरोनाइन्स। जी हाँ, आयोडोथायरोनाइन्स एटसेट्रा मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। कौन सा एक्शन रिजल्ट करता है इन फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल इफेक्ट्स को? माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 22.5 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में ए प्रोटीन हार्मोन का और बी एस्टेरॉयड हार्मोन का। चलिए फिगर ए का फिर से माइंड कैप्चर कीजिए। बताइए फिगर ए किसको शो कर रहा है? चलिए सुरक्षित जगह पर अपनी आंखों को बंद कीजिए। क्या आपको हार्मोन एग्जाम्पल FSH की लेबलिंग दिख रही है? ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन की
रिसेप्टर की। कहीं आपको रिस्पॉन्स ए लिखा दिख रहा है? जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी और सीए। बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस की लेबलिंग। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस एग्जाम्पल ओवेरियन ग्रोथ। बी एस्टेरॉइड हार्मोन्स का माइंड कैप्चर कीजिए। यूटेराइन सेल वॉल की लेबलिंग देखिए। मिला क्या? नहीं मिलेगा, यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन का देखना था। हार्मोन एग्जाम्पल एस्ट्रोजन की लेबलिंग दिख रही है आपको? न्यूक्लियस की। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जीनोम की। एमआरएनए की। प्रोटीन्स की लेबलिंग। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज यानी कि टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।